अब मैंने बनाना है ना एक कीमा, इसका नाम मैंने रखा है इस्लामाबादी कीमा। क्योंकि ये जो गांव में पकता है ना, तो वो फिर उनके पास लकड़ियों की आग होती है या मिट्टी होती है, उसमें तंदूर होता है। हमारे पास तो कुछ नहीं है, इसलिए हमने इसे पकाना भी कुकर में है और बनाना भी गैस पे है। तो ये मेरे पास तकरीबन 3 पाव से ज़्यादा और किलो से कम बछिया का कीमा है। और रंग से आपको इसकी ना ताज़गी का और इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा हो रहा होगा। अब इसको करना है मैरिनेट। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी दही। अब ये इतनी एक कटोरी, इतनी एक दही है और गाढ़ी दही है ना, पानी भी नहीं शामिल किया मैंने इसमें। दही है, इसमें मिर्चें डालनी है मैंने 2 हरी मिर्चें, 4 6 7। ये आपके जायके के हिसाब से, मिर्चें तेज़ हैं तो इसलिए इतनी। 2 3 4 5 6 7 और ये डल गया साबित मिर्चें। अब इसमें नमक डालना है। तो नमक फिर वही अपनी चॉइस से, अपना जायका है जितना आप डालें। मैं इसमें तकरीबन डालूँगी 1 टीस्पून ये फुल और सवा बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, इसमें डलेगी ये इतनी एक हल्दी, आधी चम्मच से कम। ये पूरा का पूरा लहसुन छील के साबित और अदरक का इसमें से आधा टुकड़ा। ये लहसुन और ये अदरक। अभी मसाले डल गए ना। अब इसको इसके हाथों से ना मैंने इसको मिक्स करना है। अच्छा, थोड़ा ये मिक्स हो गया। अब जो है ये एक प्याज, 2 प्याज़ें डलेंगी, लेकिन मैंने 1 प्याज अभी लिए, 1 बाद में डलेगी। ये लहसुन था ये सारा इसमें डाल दिया और ये अदरक ये भी इसमें डाल दिया। अब ये प्याज काट के डालूंगी और फिर इसको मिक्स करूंगी। अब ये प्याज मैंने काट लिए, ये डालनी है। अच्छा, इसके साथ डालना है ना मैंने धनिया और ज़ीरा, तो वो मैंने सेक लिया है। ये 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1.5 टेबल स्पून भर भर के ना ये मेरा है धनिया। अब मैंने इसको चूल्हे पे ना, गरम चूल्हे पे रख दिया था, तो ये सीख गया। अब इसको पीसना है मोटा मोटा दरदरा पीस के, और वो भी कीमे में डालना है। अब ये मैंने ना इस तरह दरदरा करके इसको दरदरा कर लिया। सेका हुआ था ना तो आसानी से हो गया। ये डालनी है और 1 चमची डालूंगी काली मिर्चें। अब ये काली मिर्चें, अच्छा ये सब चीज़ें, अब ये इसमें सब चीज़ें डल गई हैं। अब इसको दोबारा मिक्स करके ना, और हल्की आंच पे ना मैंने इसको रखना था मिट्टी की हांडी में, लेकिन वही गैस के मसाइल, तो इसलिए कुकर में डाला जाएगा इसको। और इसमें अभी मैंने ऑयल नहीं डाला, तो ज़रा सा 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून ऑयल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि जो मैंने प्याज बचाई थी ना वो मैंने डालनी है बघार में, तो इसलिए ये तो इसी तरह डलेगा। ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करेंगे इस तरह, बिल्कुल बस ज़रा सा तेल डालना है कि जो इसका गोश्त का पानी निकलेगा ना वो जले ना। अगर चिकना गोश्त हो तो इस तेल की भी ज़रूरत नहीं होती। सरसों का तेल डाला है मैंने, और जो मर्ज़ी डाल दें जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं। और ये बस ये चला गया। अब इसको रखना है, और मैंने साथ छीलने आलू, तो इसलिए जितनी देर में आलू छीलते हैं इतनी देर में ये ज़रा सा गर्म हो जाएगा। ये कीमा था, इसको मैंने अच्छी तरह ना ये इस तरह करके ऊपर नीचे कर दिया, ताकि ना ये खुल भी जाए और इसमें कोई मतलब डलियाँ सी ना बने। ये डले बन जाते अगर मैं इसको खोलती ना। अब इसमें पानी नज़र आ रहा नहीं, इसका पानी निकला। और ये आलू मैंने हल्के हल्के से कांटे से गूंदने, हल्का, बिल्कुल हल्का, वरना तो ये होगा कि ये फट जाएंगे। क्योंकि ये साथ ही कीमे में हल्की आंच पे पकेंगे, तो इसलिए साबित रखे हैं, वरना ये हलवा बन जाएंगे। अब ये ना कीमा भी गल गया और आलू भी, तो आलू को मैंने ना साबित निकाल लेना है। और कीमे में मैंने जो प्याज थी उसको बघार बना के और इसकी भुनाई करनी है। इस तरह ये देखिए कीमा मैंने, आलू मैंने निकाल लिए
और कीमा देखें, कीमा बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसकी ये भुनाई करनी, पानी खुश्क हो गया तो बस इसकी भुनाई करनी है। ये मिर्चें इसी में टूट जाएंगी, लहसुन साबित रखा था वो भी इसी में टूट जाएगा और गल जाएगा। बस इसके बाद फिर जब ये तैयार हो जाएगा तो आलू साबित रखने हैं। अब ये ना एक प्याज मैंने आधा कप से ज़्यादा घी है ये ऑयल, क्योंकि ये इसमें वनस्पति घी ज़्यादा अच्छा रहता है या चर्बी वाला गोश्त ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन मैंने इसमें ऑयल डाला है। ऑयल डाल के अब इसको मैंने बघार लगाना है। कीमा भी मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया, अब इसमें बघार डालना है। और बघार देखें सुनहरा है, सुनहरा बघार करके ये इसमें डाल के अब इसकी भुनाई करनी है। कीमा आलू